हेलो दोस्तों। आज वीडियो थोड़ा देर से आ रहा है, उसके लिए सॉरी, आई वाज बिजी। आज सबसे बड़े मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और पूरे देश दुनिया को इसी मुद्दे पे चर्चा करना है और सारे न्यूज़ चैनल में चल रहा है कि 50% टैरिफ आ जाने से मार्केट पे क्या असर होगा। मेरा थंबनेल है कि 50% यूएस टैरिफ से कमोडिटी मार्केट पर क्या असर होगा। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, टैरिफ का असर समझिए सिंपल भाषा में कि 50% ये जो टैरिफ होता है, 50% टैरिफ है। 25% टैरिफ तो लगा हुआ है टैरिफ, और 25% टैरिफ लगा है रसिया से। हम लोग जो है तेल और गैस का व्यापार करते हैं, रसियन तेल खरीदते हैं, उस पे हमें 25% पेनाल्टी लगी हुई है। ठीक है, तो ये 50% हमारा कल लागू हो जाएगा 27 अगस्त को। और आज 26 अगस्त 2025 को मार्केट में क्या होगा इसको भी हम लोग चर्चा करेंगे। डेली अपडेट भी मैं दूंगा, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और क्रूड नेचुरल को हम लोग कवर करेंगे। तो 50% टैरिफ का असर उन्हीं प्रोडक्ट्स पे होगा जो प्रोडक्ट्स भारत बेचेगा अमेरिका को। अमेरिका के बाजार में वह प्रोडक्ट 50% महंगे हो जाएंगे। जैसे कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज का होगा, तो अमेरिका के बाजार में जब वो जाएगा 50% लग जाएगा, तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू हो जाएगा 150 रुपये। 100 रुपए की चीज 150 को हो जाएगी। 1000 रुपए का जो रहेगा वो हो जाएगा 1500 रुपीज का हो जाएगा अमेरिका के मार्केट में। अब हम लोगों को देखना है कि इससे प्रभाव क्या पड़ेगा। इससे तुरंत से ऑर्डर सारे कैंसिल नहीं हो जाएंगे। ठीक है, जो पहले से ऑर्डर लगे हुए हैं वो सारे ऑर्डर जाएंगे वहां पर। इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, कस्टमर थोड़े से कम हो जाएंगे, खरीदार हम लोगों को कम मिलेंगे। ठीक है, हम लोगों के प्रोडक्ट के खरीदारी कम होगी अमेरिकी मार्केट में इंडियन प्रोडक्ट्स का। लेकिन लेकिन जो क्वालिटी इंडिया के प्रोडक्ट्स में है और जो क्वालिटी पसंद लोग हैं, वो इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स सस्ते भी होते हैं और अच्छे होते हैं। जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स में क्या क्या सेल करता है, टेक्सटाइल, कपड़े का व्यापार है, ज्वेलरी का है, गोल्ड का है। तो गोल्ड पे भी असर थोड़ा सा होगा, गोल्ड थोड़ा सा इम्पैक्ट डालेगा, जो ज्वेलरी मेकिंग है और भी आर्टिफिशियल बहुत सारी चीजें, कृषि उत्पाद बहुत सारे बेचा जाता है यहाँ से इंडिया से अमेरिका के बाजारों में। और लेदर की चीजें, लेदर प्रोडक्ट्स अमेरिका में बेचा जाता है। अमेरिका के बाजार में हम लोगों के लेदर प्रोडक्ट्स भी बिकते हैं। तो इसका असर जो है वहाँ के मार्केट, वहाँ के लोगों पे पड़ेगा, महंगाई वहाँ पे आएगी और यहाँ के व्यापारियों का होगा कि थोड़ा सा डिमांड कम होगा। लेकिन अचानक से कल इस जो टैरिफ लागू हो जाएगा और कल ही सारे सामान का जो है कैंसिलेशन नहीं हो जाएगा। 6 महीने का, साल भर का, 9 महीने का समय लगेगा, फिर मार्केट जो है अपने रास्ते पे आ जाएगा और वैसे ही व्यापार चलता रहेगा जैसे चल रहा था। लोग हैबिचुअल हो जाएंगे। ठीक है, और क्वालिटी बहुत ही अच्छी इंडिया देता है। इंडिया क्वालिटी बहुत ही अच्छा, जैसे लेलिन के कपड़े हैं, तो लेलिन के कपड़े यूएसए में बहुत ही फेमस है। लेलिन के कपड़े यूएसए में बहुत ही फेमस है, तो वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो हम लोग पहले से ही निर्यातक रहे हैं और विदेशी बाजारों में अपना सामान का दबदबा बनाए रखे हैं, और आज भी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है और बना रहेगा। ठीक है, और हम लोगों के मार्केट और भी खुल जाएंगे यूएसए के साथ साथ अफ्रीकी देशों में। और इधर आपके आ जाते हैं नीचे ब्राजील में, ब्राजील के देशों में हम लोगों का व्यापार बहुत ही ज़्यादा होने जा रहा है। तो इससे अमेरिकन प्रोडक्ट्स तो इंडिया के मार्केट में चाह रहे हैं बेचना, तो यहाँ पे जो है इसका असर हम लोगों के भारतीय प्रोडक्ट का होगा कि हम लोग बाजार दूसरे देशों में भी ढूंढ लेंगे। हम लोग की जनता जो है 140 करोड़ की आबादी है और यूएसए की आबादी लगभग 35 करोड़ है। 140 करोड़, तो 35 करोड़ की आबादी के लिए हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों को पूरे देश दुनिया में मिल जाएंगे। मार्केट हम लोगों की पूरी दुनिया खुली हुई है। अफ्रीकी कंट्री है सारे, उसके बाद ब्राज़ील का देश है, ब्राज़ील हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, तो ये सारे जो है कि हम लोगों के बाज़ार हैं, कोई दिक्कत होना नहीं है। ठीक है, यहाँ के व्यापारियों को ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और बल्कि व्यापार का विस्तार होगा।
क्योंकि नए मार्केट जब खुलते हैं तो व्यापार का और विस्तार होता है, तो ये पड़ेगा असर। अब आइए देखते हैं कि एक प्रश्न है लोगों का कि सर क्रूड और नेचुरल गैस पे क्या असर पड़ेगा। तो क्रूड और नेचुरल गैस टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही चल रहा है, मार्केट पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। देखिए न्यूज़ तो आ चुकी है, लेकिन क्रूड ऑयल ने क्या किया, क्रूड ऑयल ने थोड़ा सा गैप अप होके साइडवेज हो गया, वो तो अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही चल रहा है। नेचुरल गैस भी सेम वैसे ही चल रहा है, बल्कि नेचुरल गैस तो गैप अप खुला भी और गैप अप खुल के फिर वहीं पे साइडवेज हो गया है नीचे आकर के। तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जो है विक्रेता नहीं है, भारत बेचता नहीं है यूएसए को, तो इस पे कोई विशेष असर नहीं होने वाला है। और एक बड़ी खबर ये है कि रसिया 5% और सस्ता जो है तेल भारत को देगा। तो इससे असर ये होगा, जब सस्ता तेल होगा तो खरीद ज्यादा होगी, खरीद ज्यादा होगी तो ऐसी स्थिति में जब खरीदारी ज्यादा होती है तो मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है, संभावना ये बन रही है। भाई चलते हैं हम लोग अपने टेक्निकल एनालिसिस पे आ जाते हैं। क्रूड ऑयल में क्या होने की संभावना, ये तो खबर रही देश दुनिया और टैरिफ का असर प्रभाव पर। गोल्ड और सिल्वर का थोड़ा सा मार्केट जो है डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर मेकिंग चीज़ें भी यूएसए में बिकता है हम लोगों का, इंडिया का, तो ये टैरिफ का असर हो सकता है। और बाकी आप लोग न्यूज़ पे बने रहिए, इस चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ऐसे ही रोचक और अच्छे न्यूज़ हम देते रहेंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो ये देख लिया जाए कल हम लोगों का क्या प्लान था, उसको भी देख लेते हैं, कल का प्लान और आज का प्लान कुल मिलाकर हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ से देखिए मैंने बोला था कि यहाँ से मार्केट यदि ऊपर जाती है तो हम लोगों का बुलिश का देखना है, और बुलिश हम लोग रहे भी, और हम लोगों को प्रॉफिट कितना हो गया, कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया उसको भी जरा सा हम लोग देखेंगे। प्रॉफिट को भी जरा सा देख लिया जाए कि हम लोग कितना आर हम लोग पाए हैं। यदि यहीं से बुल रन आ जाता है और यहाँ से लगातार प्रॉफिट हम बनाएं तो सुबह से लेकर के मार्केट क्लोज होने के कुछ समय पहले तक देखिए 3.91 आर का जो है आपको प्रॉफिट देखने को मिला है। 3.91 आर का प्रॉफिट मिला है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है क्रूड में। आज क्या होने की संभावना है, ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ, आज क्या होगा उसको भी जरा सा मैं आपको बताता हूँ। आज क्या होने की संभावना है, देखिए मार्केट यदि इसके नीचे आ जाता है इस लेवल से 5654 के नीचे आ जाता है तो उसका अगला टारगेट ये रहेगा, ये लेवल रहेगा अगला 5603 रहेगा, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बेरिश रहेंगे हम लोग, और बुलिस का यही देखना है, बुलिस का यही देखना है। तो अपने हाई से, आज के हाई से, आज का हाई है 5674 को ब्रेक करके यदि ऊपर जाता है तो मार्केट फिर यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक बहुत दूर है, 5801 तक जा सकता है। तो ये रहेगा आपका बुलिश का सिनेरियो। और एक चीज हो सकता है मार्केट में, सही न्यूज सही जानकारी न होने की वजह से सारे ट्रेडर, जितने भी ट्रेडर हैं, इंडियन ट्रेडर हैं, हो सकता है छोटा छोटा पोजीशन बनाएं, छोटा छोटा प्रॉफिट करें और छोटा छोटा बाई सेल करें। तो ऐसे में मार्केट ज्यादा क्या हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कुछ दिनों के लिए साइडवेज का मोमेंटम दे सकती है, कुछ दिनों के लिए। फिर मार्केट में वैसे ही मार्केट चलता रहेगा जैसे पहले चलता रहा। बाई सेल कम होगा, इंटरेस्ट कम लेंगे लोग ट्रेडिंग में कि अरे अब असर देख लिया जाए, टैरिफ हाई जाने दिया जाए, उसका प्रभाव क्या क्या होता है, तो सारे ट्रेडर वेट करेंगे। यदि तो ऐसी स्थिति में साइडवेज का सिनारियो या मार्केट धीमा चलता हुआ, कैंडल धीमी चलती हुई दिखाई देगी, ये हो सकता है। तो ये रहा देखो दोस्तों क्रूड का। क्रूड के बाद आ जाते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस को देख लिया जाए, नेचुरल गैस को देख लेते हैं। नेचुरल गैस में देखिए क्या हुआ,
मार्केट आज ओपन होती है, मार्केट आज ओपन होती है यहाँ पे मार्केट ओपन होती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है और इसको ब्रेक कर दिया है। तो ज़्यादातर संभावना है कि अब नीचे आए, लेकिन अभी भी थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देती है अपने कल के लो को। 232 को यदि ब्रेक करके नीचे आता है मार्केट तो वो चला आएगा यहाँ तक आ जाएगा। कल क्या हुआ, कल देखिए दोनों सिनारियो बना, नीचे का भी बना और ऊपर का भी बना और साइडवेज सा सिनारियो रहा। तो ये सारे लेवल्स मैं हटा देता हूँ, कल वाले सारे लेवल्स को मैं हटा देता हूँ इसमें। ये तो आज ये सिनारियो बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग बेरिश रहेंगे, ये बेरिश का सिनारियो। और बुलिश का देख लीजिए, बुलिश का यहीं से इसी के आज के ही हाई से यहाँ से 236 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाता है तो वो जा सकता है यहाँ तक, 241 तक आ सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका बुलिश का सिनारियो रखेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक हम लोग बुलिश रहेंगे। अब आ जाते हैं गोल्ड पे। गोल्ड में देख लिया जाए, गोल्ड में देख लेते हैं दोस्तों। गोल्ड में देखिए कल कितना अच्छा हम लोगों को ट्रेड मिला। कल यहीं से मैंने बोला था कि बुलिश रहेगा और कल आज में मिला करके इतना परसेंट का हम लोगों का हो गया प्रॉफिट। उसको देख लेते हैं कितना परसेंट हम लोग प्रॉफिट कमाए। यदि ट्रेड कल ही ले लिए होते यहाँ पे तो उसको देख लिया जाए, ये लो रहेगा इसका, तो यहाँ तक यदि चला जाता है, टारगेट एक तो डन कर दिया है, इसके ऊपर ब्रेक करता है तो 2.42 आर का रिस्क रिवार्ड हम लोगों को मिल गया है। ये सारे लेवल्स हम हटा देते हैं, आप लोगों को नया लेवल दे देता हूँ। बेरिश का तो नहीं है, बुलिश की ओर जा रहा है। ठीक है, बुलिश की ओर लगातार बढ़ रहा है। बेरिश तभी होगा जब इस लो को ब्रेक करेगा, इस लो को ब्रेक करके 100,596 को ब्रेक करके नीचे आता है यदि मार्केट तो आ सकता है इस लो तक, 99,699 की ओर बढ़ जाएगा। ये रहेगा आपका बेरिश का प्लान। ये बेरिश का प्लान है दोस्तों। बुलिश के लिए देख लीजिए, बुलिश के लिए बहुत ही अच्छा प्लान है यहाँ पे, ये बहुत ही बड़ा तगड़ा। तो गोल्ड में आज देखिए दोस्तों क्या हो सकता है, गोल्ड में ये हो सकता है कि यहाँ से ये बहुत ही बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 101079, और इसको यदि ब्रेक करता है तो फिर ये चला जाएगा 101235 की ओर, और फिर ये बचता है, इसका बहुत दूर है आगे का, तो हाफ ले लेते हैं 101657 तक मार्केट बुलिश रह सकता है। ये सबसे बड़ा है अंबुजा सीमेंट का जो है जोड़ है यहाँ पे आपका 101079, ये बहुत ही तगड़ा जो है कि सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। रेजिस्टेंस इसलिए है कि मार्केट देखिए क्या कर रहा है, यहीं पे जा रहा है ऐसे ऐसे होकर के फिर नीचे आ जाएगा तो फिर यहाँ पर आ जाएगा, तुरंत इसको फिल करने आ जाएगा इस गैप को, फिर हो सकता है ऐसे चला जाए ऊपर, फिर ऐसे जाके फिर ऐसे जा सकता है। तो ये रहेगा बुलिश का। बेरिश में यहीं देख लेते हैं, बेरिश में यहाँ पे इसी के लो से यदि नीचे आता है 100589 को ब्रेक करके मार्केट नीचे आता है तो वो चला आएगा यहाँ तक, 9973 तक आ सकता है, तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बेरिश का, अब बेरिश हो जाएंगे। अब आ जाते हैं सिल्वर में। सिल्वर जब तक निकाल रहा हूँ दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, आपका कमेंट बहुत ही कीमती है। और दोस्तों में भी जरूर शेयर करिए।
देखिए कल क्या दिया मार्केट ने, कल साइडवेज का सिनेरियो सिल्वर ने दिया, ये जो तीसरा मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ऊपर गया ना नीचे गया, सिल्वर जो है साइडवेज का सिनेरियो है दिया हुआ है। अब आगे क्या हो सकता है उसको भी जरा सा देख लिया जाए। यदि मार्केट यहीं से हाई ब्रेक कर देता है, इसी के हाई को 116718 को ब्रेक करता है मार्केट, तो वो चला आएगा फिर यहाँ तक आने 120033 आ सकता है मार्केट, यहाँ तक आने की संभावना है मार्केट का। यहाँ से यहाँ तक आप बुलिश रहेंगे। और बेरिश का सिनारियो जो है, बेरिश यदि आपको होना है तो यहीं से, इसी के लो से, यहीं से 115777 को ब्रेक करके मार्केट यदि नीचे आता है तो यहाँ तक आ सकता है, 112874 की ओर बढ़ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आप बेरिश का रहेगा। वैसे आज साइडवेज का है सिनारियो देखने को मिल रहा है हमें। तो ये रहा दोस्तों, क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर का मार्केट पे असर। आप अपना टेक्निकल एनालिसिस अच्छा करिए, लेवल टू लेवल ट्रेड करिए और रोज प्रॉफिट करते रहिए। और बाकी देश दुनिया में टैरिफ चलता रहेगा, टैक्स बढ़ता घटता रहेगा, आपके इसकी लाइफ पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए और इस वीडियो को सबको शेयर करिए, सबका केयर करिए और इस वीडियो को सबको शेयर करिए। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।